नमस्कार। बात करेंगे मुख्य सेविका भर्ती पेट शॉर्टलिस्ट को लेकर बहुत सारे कमेंट यहाँ पे आ रहे थे कि मेरे 25 वाले पेट में इतने नंबर हैं कि हम शॉर्टलिस्ट हो पाएंगे कि नहीं हो पाएंगे। इस प्रकार से बहुत सारे प्रश्न थे तो मैंने सारे ले लिए, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये प्रश्न ज़्यादातर उन्हीं लोगों के हैं जो लोग मतलब इस भर्ती में पहली बार अप्लाई करेंगे। जो लोग 2022 में तो अप्लाई कर चुके हैं, पेपर दे चुके हैं, किसी कारणवश नहीं हुआ था, उनको तो सारा कुछ पता ही है इसके बारे में। लेकिन जो लोग नए हैं उनके लिए दिक्कत यहाँ पर थोड़ी सी है। तो पहली बात तो ये कि जो भर्ती है पूरी तरीके से लड़कियों की भर्ती है और इसमें अप्लाई करने के लिए पहले पेट चाहिए होगा, तो पेट के बाद ही अप्लाई कर पाओगे। उसके बाद शॉर्टलिस्ट होता है, यानी कि जो लोग कौन कौन लोग पेपर देंगे। तो शॉर्टलिस्ट में क्या होता है ना कि अलग अलग भर्तियों का हिसाब किताब अलग अलग है। यहाँ पर यूपी डब्ल्यूएससी में कुछ भर्तियाँ ऐसी होती है जिनमें मतलब कि सब लोग अप्लाई कर पाते हैं, तो मतलब वहाँ पर बहुत ज़्यादा फार्म पड़ जाता है, तो उसमें एक कट ऑफ बनती है कि मान लिया कि कोई भी, जैसे कि लेखपाल वगैरह की बात करें, उसका भी कट ऑफ बनेगा एक प्रॉपर क्योंकि इसमें अप्लाई ज़्यादा लोग होंगे तो वहाँ पे कट ऑफ बन जाएगा कि इतने से ऊपर वाले लोग केवल पेपर दे पाएंगे। और बाकी जहाँ पर क्या होता है कि कम लोग अप्लाई करते हैं, वैकेंसी के सापेक्ष कम लोग होते हैं, तो वहाँ पर क्या होता है कि जीरो से जो लोग ऊपर होते हैं, यानी कि सकारात्मक नंबर होना चाहिए, जीरो से ऊपर प्लस का 1 नंबर हो, 1.5 नंबर हो, आधा नंबर भी होगा तब भी कोई दिक्कत नहीं। तो इस प्रकार से चीज़ें यहाँ पर रहती हैं। तो उसी में से भर्ती ये भी है, यानी कि ये कोई मतलब क्योंकि स्पेशल क्वालिफिकेशन यहाँ पर मांगी जाती है तो ज़्यादा लोग अप्लाई कर नहीं पाते हैं। दूसरा लड़कियों की केवल है, स्नातक और मांगते हैं, स्नातक में तो सब्जेक्ट होने चाहिए, तो लोग वैसे बहुत कम हो जाते हैं। पिछली बार की बात करें यहाँ पर, इसमें शॉर्टलिस्ट की बात कर रहे हैं 2022 वाली भर्ती में, क्योंकि यहाँ पर हुए थे 45,857 लोग शॉर्टलिस्ट, मतलब लगभग इतना ही फार्म भरे पड़ा था। होता है क्या नहीं कि फार्म तो सब लोग भर देते हैं और कुछ लोग के नंबर यहाँ पर थे निगेटिव में, यानी कि माइनस का 1 नंबर, माइनस का 2 नंबर, पेट की बात कर रहे हैं। तो जिनका भी नंबर माइनस में था उनको हटा दिया गया था। प्लस वाले जितने नंबर थे उनमें से 45,857 लोग मिले थे ये। तो इतने लोगों को यहाँ पर क्या किया गया था 45,857, हाँ 45,857 लोग पिछली बार जो है शॉर्टलिस्ट हुए थे। ये वो लोग थे जिनके नंबर क्या थे, जीरो से ऊपर थे। ठीक है, ये जीरो से मतलब ऊपर वाले प्लस के नंबर थे ये। अब सोचो यहाँ पर कि वैकेंसी करीब थी यहाँ पर 2693, ये इसी के सापेक्ष हुआ था ये, तो ये करीब निकल के आएगा 17 गुना करीब ये आता है 17 गुना करीब यहाँ पर लोग बुलाए गए थे वैकेंसी के सापेक्ष। वैसे ऐसा कुछ फिक्स नहीं है कि वैकेंसी के सापेक्ष गुना बुलाए जाते हैं। वैसे नोटिफिकेशन में तो लिख के आता है कि 15 गुना लोग बुलाए जाएंगे वैकेंसी के मतलब कि कैटेगरी के हिसाब से। लेकिन होता क्या नहीं कि ओबीसी के लोग ज़्यादा बुलाए जाते हैं, क्योंकि ओबीसी हो गया, एससी हो गया, इनमें क्या होता है ये लोग ओवरलैप करके कुछ लोग जनरल में फाइट करेंगे तो इनके लोग ज़्यादा हो जाते हैं। तो इस वजह से यहाँ पर संख्या ज़्यादा रहती है ओबीसी की और एससी में। तो ये मतलब डाटा 15 गुना से करीब, ये तो किसी किसी वैकेंसी में तो 40 45 गुना पहुंच जाता है, मतलब ये काफ़ी हो जाता है। तो उस हिसाब से यहाँ पर 17 गुना पिछली बार बुलाए गए थे ये। अब देखो इस बार क्या है कि भर्ती यहाँ पर जो है ये वाली, इस बार कुछ ज़्यादा लोग अप्लाई भी करेंगे इस पर, क्योंकि ये पिछली बार क्या था ना कि 2021 के पेट्स हुई थी ये, 2021 के, तो उसमें क्या था कि बहुत सारे लोग पेट दिए नहीं थे उस समय, जिनके पास सब्जेक्ट तो था लेकिन पेट न देने वजह पेट नहीं था उनके पास, तो इस वजह से वो अप्लाई कर ही नहीं पाए। लेकिन इस बार क्या है कि पहले से लोग अलर्ट हैं, क्योंकि 2022 में जब भर्ती आई है तो लोगों को सबको पता लगा कि ऐसी कोई भर्ती होती है, तो फिर लोग सब अलर्ट हो गए एकदम से। तो 22 से बराबर लोग पेट देना शुरू कर दिए, 22 का दिए होंगे, 23 का दिए होंगे, अब 25 का भी दिए हैं। और जो लोग नहीं भी दिए, बिल्कुल नए एकदम से, तो परेशान नहीं होना, पेट ये हर साल होता रहेगा। अभी 26 का भी आएगा तो 26 का भर देना क्योंकि भर्ती अभी जल्दी नहीं आने वाली, अभी टाइम लगेगा थोड़ा। लेकिन हाँ, जिसको तैयारी करनी है तो अपना तैयारी में जुड़े रहो, मतलब अभी से तैयारी करते रहो, थोड़ी थोड़ी धीमे धीमे पढ़ते रहोगे तो अपने आप को अगले 6 महीने 8 महीने में प्रिपेयर कर लोगे अच्छे तरीके से। तो हाँ, 21 की बात करें यहाँ पर तो इस तरह से हिसाब किताब इसका था। लेकिन इस बार क्या होगा, इसमें संख्या ज़्यादा रहेगी। ये जो 45,000 आपको दिख रहा है, ये डाटा कम से कम बात कर रहे हैं यहाँ पर है, ये बढ़ के जाएगा करीब ये 1 लाख के आसपास पहुँचेगा। 1 लाख क्यों 1 लाख होगा, क्योंकि पिछली बार देखो क्या था, कुछ लोग तो पता नहीं चला। दूसरी बात यहाँ पर है कि 22 के बाद में 23 का बैच पूरा हो गया, 24 का बैच पूरा हो गया, 25 का बैच पूरा हो गया, क्योंकि हर साल स्नातक करके लोग निकल भी तो रहे हैं ना। 22-23 में कुछ लोग पास किए होंगे, कुछ 24 में पास किए होंगे, कुछ 25 में पास किए होंगे, 26 चल रहा है, कुछ इस साल पास करेंगे। तो ये जो नए नए बैच के लोग आएंगे तो वो लोग भी तो इसके लिए एलिजिबल हो ही जाएंगे ना, तो वो लोग भी अप्लाई करेंगे।
तो इस हिसाब से करीबी डाटा इस बार जो है 1 लाख के आसपास जाएगा, मतलब इससे इसी के आसपास आपको देखने को मिलेगा जो पेपर देने वाले लोग यहाँ पे रहेंगे। तो उस हिसाब से अगर बात करें वैकेंसी मान लीजिए अगर 2000 के आसपास भी आती हैं, 2000 की बात करें तो ये जो है हाँ इसी प्रकार से कुछ यहाँ पर रहेगा तो ये क्या बोलते हैं 2×5 = 10 करीब, मतलब ये 50 गुना के आसपास हो जाएगा ये। तो इस बार क्या नहीं कि कुछ तो यहाँ पर कट ऑफ बनेगी, क्योंकि पिछली बार के हिसाब किताब नहीं रहेगा। अगर संख्या इतनी के आसपास होती है तो कट ऑफ मतलब ये मान लो कि 10-5 नंबर जिनके रहेंगे वही लोग इसमें एलिजिबल बन पाएंगे तो यानी कि अगर 25 की बात करें यहाँ पर 2025 के पेट में एक मोटा मोटा बता रहे हैं यहाँ पर 10 नंबर से जिनके मतलब पहले 10 के आसपास नंबर हैं, ठीक है, ये तो कोई दिक्कत नहीं आने वाली, आराम से एलिजिबल इसके लिए हो। ये मतलब मैक्सिमम बता रहे हैं 10 नंबर बहुत है इसके बारे में, मतलब इसके हिसाब से 10 नंबर भी अगर किसी के 25 वाले पेट में हैं तो मतलब कोई दिक्कत नहीं, आसानी से इसके लिए एलिजिबल रहोगे। दूसरी बात किसी का नंबर कम भी हो तो 26 का भी पेट होगा तो दे देना, नंबर बढ़ जाएंगे तो उस तब हिसाब किताब बन जाएगा इसमें, तो एलिजिबल हो जाओगे। क्योंकि देखो ये हर साल पेट होता रहेगा और 3-3 साल के लिए वैलिड रहेगा, तो जिसमें आपके नंबर ज़्यादा रहे पेट में वही वाला पेट आप लगा सकते हो, वैकेंसी में अप्लाई कर सकते हो, तो कोई दिक्कत है नहीं। तो फिलहाल ये मान लो कि जिसका भी 10 नंबर के आसपास है, 10 से ऊपर, तो वो लोग परेशान हो, आराम से तैयारी करते रहो, ठीक है। क्योंकि इस बार मतलब मुझे नहीं लग रहा है कि 0 से ऊपर वाले सबको बुलाया जाएगा, क्योंकि संख्या इसकी ज़्यादा रहेगी, तो जाहिर सी बात है कि तो फिर इस बार एक कट ऑफ भी बनेगी। अभी तक क्या था पिछली बार वाले में संख्या कम थी तो कट ऑफ बनी नहीं थी, 0 नंबर से ऊपर जिनका था उनको बुला लिया गया था, लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा। दूसरी बात यहाँ पर ये किसी को बैच से जुड़ना है तो आप जुड़ सकते हो। ये जो पहले क्या बोलते हैं शुरू के 500 एडमिशन वाला जो ये टास्क था ये कंप्लीट सुबह ही हो गया था करीब 10-11 बजे, लेकिन दिक्कत यहाँ पर ये आ रही ना कि अब बहुत सारे लोग इसमें ऐसे हैं जो नए, जिनको लग रहा है कि हम डेमो देख के उसके बाद जुड़ेंगे, या किसी किसी में क्या है कि सुबह मान लो किसी के पति चले गए जॉब पे, अब वो शाम को आएंगे तो उस वजह से भी दिक्कत आ रही थी कि फिर हम शाम को करेंगे तब तक बढ़ जाएगा इसका। तो इसलिए क्या हुआ ना कि ये वाला जो टास्क था अब इसको बढ़ा के कर दिया गया है, ये आपका 26 तारीख तक रहेगा, यानी कि 25 तक डेमो चलेगा, 24 और 26 तारीख से आपकी क्लास चलेगी ऐप पर। तो जिसको भी जुड़ना है 26 तारीख तक जुड़ जाना, 26 तारीख का रात में 12 बजे 26 जनवरी, ठीक है, ये 12 बजे तक का रहेगा, मतलब रात, ठीक है, ये यही वाला ऑफर रहेगा, यानी कि आपका 999 ही पड़ेगा। उसके बाद 12 बजे के बाद फिर जो है आपका ये वाली फीस पड़ेगी, ठीक है, फिर अब कम नहीं होगा ये, मतलब फिर यही हो जाएगा। तो इसलिए जिसको जुड़ना है आराम से जो है ये अपना 26 तारीख तक रात में 12 बजे तक आप जुड़ सकते हो इस बैच से, मात्र इसी फीस पे आपका जो है जुड़ सकते हो तो कुछ जुड़ जाना, क्योंकि ये फिर आपको अलग से कुछ नहीं करना पड़ेगा, यानी कि ये अभी फिलहाल 1 साल की वैलिडिटी इसकी रहेगी। अगर परीक्षा बीच में नहीं होती है, नहीं फॉर्म आता है तो ये बढ़ भी जाएगा, तो मतलब आपको अलग से बार बार पे नहीं करना पड़ेगा। जो लोग इसमें जुड़ जाएंगे तो उसमें फिर अलग से कुछ करना नहीं पड़ेगा, पढ़ते रहना आराम से, कोई दिक्कत आएगी नहीं, ठीक है। बाकी किसी प्रकार से कोई प्रश्न हो किसी का वो आप कमेंट करिएगा तो अलग से हम बता देंगे। इसका वैलिडिटी बढ़ा दिया गया है तो ये 26 तारीख तक का रहेगा, 26 तारीख तक रात में 12 बजे तक। जिसको भी जुड़ना है आप जुड़ सकते हो, मात्र 999। देखो कंफ्यूज मत होना यहाँ पर कि ये बहुत सारे लोग यहाँ पर दिक्कत ये आ रही है ना, पेमेंट वाली दिक्कत आ रही है यहाँ पर, तो उनके लिए बता दें यहाँ पर जैसे पेड कोर्स पे जाते हो, जैसे कि ऐप ओपन करते हो, पेड कोर्स पे गए, उस पर क्लिक किए, नीचे 2 ऑप्शन आ रहे होंगे, एक खुद से भी पे कर सकते हो, यानी कि खुद अगर चलाते हो गूगल पे, फ़ोन पे वगैरह तो खुद से कर सकते हो, नहीं तो उसके बगल में क्या QR का ऑप्शन भी दिया है, QR 2 ऑप्शन है इसे, मतलब नीचे पे वाले में QR, इस पर जब क्लिक करोगे ना तो QR खुल के आएगा। कोई दूसरा भी अपने मोबाइल से उसको स्कैन करके कर सकता है, मतलब QR से, तो कोई दिक्कत नहीं। अगर खुद न कर पाना तो किसी दूसरे से अगल बगल करा सकते हो पेमेंट उसमें हो सकती है, कोई दिक्कत उसमें है नहीं। बाकी किसी प्रकार से अगर कोई दिक्कत आ रही हो फिर भी तो नंबर नोट कर लो, इस पर व्हाट्सअप कर लेना, ठीक है। ये 8765417699। अगर किसी प्रकार से बैच के रिगार्डिंग अगर मतलब परचेज करने में कोई दिक्कत आ रही है, समझ में नहीं आ रहा कैसे क्या करना है, तो फिर इस पर व्हाट्सअप कर लेना, कॉल मत करना, ठीक है। ये केवल व्हाट्सअप का नंबर है, कॉलिंग का नहीं है, तो इस पर व्हाट्सअप कर लेना, तो यहाँ पर क्या है जानकारी मिल जाएगी, मतलब कि बैच के रिगार्डिंग अगर कोई दिक्कत आ रही है तो। बाकी जो लोग परेशान थे यहाँ पर पेट को लेकर,
तो जिनका भी नंबर 10 उसके आसपास बन रहा है तो निश्चित होकर पढ़ाई करो, कोई दिक्कत नहीं है। इससे ज़्यादा नहीं जाएगा, मतलब ये मैंने मैक्सिमम बता दिया है, मैक्सिमम, इससे मतलब ज़्यादा किसी हालत में नहीं जाएगा तो जिनके भी 10 नंबर के आसपास हैं आराम से निश्चिंत रहो। और बाकी जिन लोगों ने पेट नहीं दिया तो परेशान ना हो, अभी पेट आएगा उसको देना, आराम से एलिजिबल हो जाओगे, क्योंकि वैकेंसी अभी जल्दी इसकी आएगी नहीं, अभी टाइम लगेगा थोड़ा इसमें। फिलहाल पढ़ना जिसको है पढ़ सकते हो, ठीक है। बाकी किसी कोई प्रश्न हो तो आप कमेंट करिएगा, अलग से इसके बारे में बताएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।